अस्सलामुअलैकुम जी। और रेड न्यूज़ की जानिब से आप तमाम देखने वालों को ईद मुबारक। चूँकि आज ईद का दूसरा दिन है और उम्मीद करते हैं आपका ईद का पहला दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा, क्योंकि बहुत अरसे बाद हमें जो है एक अरसा ही कह सकते हैं आजकल की सिचुएशन में, कोविड-19 की सिचुएशन में, कि हमें ऐसी खुशी मिलती है, ऐसा मौका मिलता है कि हम मिलजुल के बैठ जाएँ अपनी फैमिली के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। एक छोटी छोटी जो है ना वो त्यौहार का हम इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो ये एक ऐसा त्यौहार हमें मिलता है ईद का कि हम अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ जो है इस खुशी को सेलिब्रेट करते हैं। और स्पेशली जो हमारे आस पड़ोस के लोग होते हैं जो इस ईद की खुशियों में ख़ुद को शामिल नहीं कर सकते, हम उनको अपनी ईद की खुशियों में जब शामिल करते हैं तो यकीन माने हमारी ईद की खुशियों का रंग दुबाला हो जाता है। और उनकी जो दुआएं हैं वो आपको कहाँ से कहाँ तक पहुँचा सकती हैं ये आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए कोशिश किया करें कि जब कोई भी इस तरह का मौका है, कोई भी इस तरह का त्यौहार है, तो ऐसे जो आपके आस पड़ोस लोग हैं जो आपको लगता है कि ये हो सकता है इनके घर में उस त्यौहार पे उन्होंने वो खुशी ना सेलिब्रेट की हो, तो उन लोगों को अपनी खुशियों में ज़रूर शामिल किया करें। और मैं हमेशा आपको इसीलिए ये बात याद दिलाती हूँ, क्योंकि जब आप दूसरों को अपनी खुशियों का हिस्सा बनाते हैं तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपकी वो खुशियाँ आपको कितना ज़्यादा सुकून पहुँचाती है और कितना आपको उसका अजर मिलता है। और ये ईद भी ऐसा ही मौका है कि हमें, और स्पेशली आजकल कोविड-19 की सिचुएशन में ये जो ईदें आ रही है, ये एक ऐसा त्यौहार आता है हमारी ज़िंदगी में कि हम ये जो टेंशन ही आई हुई है ना, इनको थोड़ी देर के लिए साइड पे रखें और बस मिल बांट के बैठ जाएं अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने जो आपके बीवी बच्चे, आपके बहन भाई हैं, उनके साथ ज़रा मस्तियाँ करें। और चूँकि कुर्बानी हो रही होती है, आज ईद का दूसरा दिन है, तो कुछ बच्चे उदास होंगे भी, उनके जो छोटे छोटे दोस्त बन जाते हैं हफ्ते 10 दिन में, जो जानवर वो ख़रीद के लाते हैं कुर्बानी के लिए, तो वो बच्चे थोड़े से उदास होंगे कि हाय हमारा दोस्त हमसे दूर जा रहा है। तो बच्चों आप उदास बिल्कुल मत हो, क्योंकि आप लोगों के लिए, आपके फेस पे मुस्कुराहटें बिखेरने के लिए मैं आज आपके फेवरेट जो हैं उनको मैंने इनवाइट किया है, ताकि उनसे आप बातें कर सकें, उनकी बातें सुन सकें और जान सकें कि वो क्या क्या पसंद करते हैं। और वैसे तो आप उनको देखते रहते हैं, तो आज ईद उनकी जो है वो कैसी गुजर रही है, इसलिए आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि आपके फेस पे मुस्कुराहट लाना हमें अच्छे से आता है। और रेड न्यूज़ हमेशा कोशिश करता है कि आपके लिए कुछ अच्छा लेकर आए, आपकी पसंद का कुछ सेगमेंट लेकर आए। तो आज भी सेगमेंट आपकी पसंद का है, क्योंकि आपको पता होगा, आपने देखा होगा कि आजकल जो है सोशल मीडिया बहुत इन है। हम टीवी इतना नहीं देख रहे होते, लेकिन मोबाइल सबके हाथ में होता है। और मोबाइल पे सबसे ज़्यादा क्या यूज़ हो रहा है आजकल? टिकटॉक। जिसको देखो टिकटॉक, बनाते बेशक ना हो लेकिन देखना सब ने है। टिकटॉक पे क्या हो रहा है सबको खबर है, टिकटॉक पे कैसी वीडियो आ रही है, कौन सी वीडियो वायरल हो रही है, कौन सा बंदा वायरल हो रहा है, सबको खबर है, बेशक खुद ना बनाते हो। इसलिए आपके फेवरेट आज जो टिकटॉकर हैं हमारे साथ मौजूद हैं और बड़ी अच्छी अच्छी वीडियोज़ उनकी होती है। और जब भी हम उनकी कोई बात सुनते हैं, कुछ नए मसले जो है ना उन्होंने शुरू किए हुए होते हैं, कुछ नई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे होते हैं, कभी किसी टेंशन में होते हैं, कभी किसी टेंशन में, वैसे हर जगह पहुंच जाते हैं। आज मैंने भी देखा है यहाँ पे आप पहुँच गए, तो इसलिए मैंने आपको भी जो है ज़रूर उनसे मिलवाना है, दिखाना है कि वाकई ही आप उनको पसंद करते हैं। हर कोई उनको पसंद करता है, उनकी वीडियोस को पसंद करता है, और वो एक बड़ी चुलबुली सी पर्सनालिटी हैं। जब भी उनकी वीडियोस देखे तो बंदा ऐसा कोई भी नहीं मैंने देखा होगा जो मुस्कुराता ना उनको देख के कि हाय सो क्यूट, क्योंकि बड़ी एक क्यूट सी पर्सनैलिटी उनको मैं कह सकती हूँ। टीवी आर्टिस्ट भी हैं माशाल्लाह, और एक होस्ट भी हैं। और मुझे आज लग रहा है जब मैंने देखा कि वो तो एक होस्ट भी हैं, तो मैं सोच रही थी कि जब दो होस्ट एक सेट पे होंगे तो बोलेगा ज़्यादा कौन, क्योंकि अक्सर मुझे कहा जाता है कि महविश तुम बहुत ज़्यादा बोलती हो, बहुत ही ज़्यादा बोलती हो। इसलिए आज मुझे लग रहा है कि मैंने कम बोलना है और उन्होंने ज़्यादा बोलना है, तो कुछ आपको समझ लग गई होगी कि कौन है। वैसे पेशे से वो डॉक्टर भी हैं, कुछ अंदाज़ा हुआ आपको कि मैं किसका नाम लेने वाली हूँ? बिल्कुल जी, आपको अच्छे से अंदाज़ा हो गया। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जी खान। अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम एंड खैर मुबारक। थैंक यू सर। परफेक्ट, टिप टॉप। कैसे आज यहाँ पे आप तशरीफ ले आए? हाँ, आपने बुलाया इस वजह से मैंने बुलाया इसलिए आप आ गए। हाँ, लेकिन आई वाज रियली एक्साइटेड टू कम टू योर शो, लेकिन ऑफ कोर्स आपने तो प्यार से बुलाया। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाए और हमारी ईद की जो खुशियाँ हैं उनको दुबाला कर दिए यहाँ पे आगे, क्योंकि आपके फेवरेट जो आपको पसंद करते हैं वो भी देख रहे होंगे और कहेंगे वाह वाह जी यहाँ पे। तो इनकी बातें हम सुनने वाले हैं कि ये कैसे कैसे वीडियोज़ बनाते हैं, कहाँ कहाँ से आइडिया आ जाते हैं, ये ज़रूर हम पूछेंगे। और इनके साथ मैं आपको बताती चलूँ कि चूँकि ईद का मौका होता है, ईद का मौका आ जाए, ईद के अलावा भी कोई अगर त्यौहार हो, कोई शादी ब्याह का हो, मंगनी वगैरह का हो, कोई भी इस तरह का त्यौहार वगैरह जब होता है, तो लड़कियों को ना मेहंदी का बड़ा शौक होता है। वैसे मैंने नहीं लगाई,
और ये दूसरी ईद आ गई, छोटी ईद गुजर गई, बड़ी ईद गुजर गई, मुझे स्टूडियो वालों ने इतना बिजी रखा हुआ है कि मुझे मेहंदी लगाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा। तो मेहंदी लोगों को जो है, लड़कियों को स्पेशली बड़ी पसंद होती है। इवन उनकी कोशिश होती है कि वो अच्छी से अच्छी मेहंदी लगाएं, जो उनकी कज़न्स, बहन, दोस्तें हैं, उनसे भी अच्छी उनकी मेहंदी लगी और उनको कहेंगे देखिए जी मेरी सबसे अच्छी मेहंदी है। तो ये मेहंदी का बड़ा ट्रेंड चला हुआ है और ये भी माशाल्लाह टिकटॉक के एक टिकटॉकर की जो है ना, टिकटॉक की एक पर्सनैलिटी है, फेमस पर्सनैलिटी, और उनकी मेहंदी डिज़ाइन आप वहाँ पर भी देखते होंगे कि वाह इतने अच्छे ये डिज़ाइन, इतनी अच्छी मेहंदी ये कैसे लगा रहे हैं, काश ये हमें भी आके मेहंदी लगाएं। तो जिनको आप टिकटॉक तक देखते आए हैं वो आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि ये शौक उनके अंदर कैसे आ गया कि मेहंदी लगाना और मेहंदी लगा लगा के फिर टिकटॉक पे वायरल करना और लोगों के दिलों को जलाना कि हाय कितनी अच्छी मेहंदी लगा रही है, क्या इन्होंने शौक पाले हुए। हमारे साथ मौजूद हैं जी हसन मेहंदी सैलून से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। अस्सलाम जी, खैर मुबारक। कैसे हैं जी फाइन, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक है, थैंक यू, आप तशरीफ़ लाए जी। अच्छा जी, मैं आपसे स्टार्ट करती हूँ। पहली बात, डॉक्टर जी खान, आप माशाल्लाह सोशल पर्सनालिटी हैं, आपको हर कोई जानता है, ऐसा कोई नहीं होगा जो आपको नहीं जानता होगा। टीवी आर्टिस्ट, होस्ट, तो मैंने बहुत सारे देखा है, इवन फीमेल का तो ये चलती रहती हैं चीज़ें, लेकिन मेल का हमने देखा है कि वो भी नाम चेंज कर लेते हैं। तो ये आपका डॉक्टर जी खान ओरिजिनल नेम है? नहीं, माय रियल नेम इज़ सिकंदर ज़मान। जो यूनिवर्सिटी या मेरे घर का या जो मेरा ऑफिशियल नेम है सिकंदर ज़मान। लेकिन ये है कि आजकल जो सोशल मीडिया, एक तो ये होता है कि बाद में अपने रियल नेम, कैची नेम आपको चाहिए होता है, कैची नेम चाहिए होता है, तो थोड़ा सा इस तरह का ये जी खान, और प्लस मेरा ज़मान आता था तो इस वजह से मैंने निक क्रिएट कर लिया, कैची नेम था। और प्लस सिक्योरिटी रीजंस की वजह से भी लोग अपना एक सेकंड नेम क्रिएट करते हैं। आपने बहुत से सेलिब्रिटीज का देखा होगा, बहुत सारा देखा, वही मैंने कहा ना कि इसलिए मैंने पूछा कि बहुत सारे ऐसे टीवी आर्टिस्ट हैं जिन्होंने अपना नाम चेंज किया होता है। क्या आपका रियल है या आपने भी चेंज किया? क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा कि डॉक्टर जी का असल नाम क्या है। सिकंदर ज़मान इज माय रियल नेम एंड जी खान जो है नाउ आई एम, मतलब अब इतना फैल चुका है कि अब तो जी चलेगा। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा, अक्सर लोग मुझे कहते हैं जी का मतलब क्या है? मैंने कहा जी का कोई मतलब, जी मैं ही हूँ, बस जी का यही मतलब है। जी का मैं मतलब जो है वो मैं ही हूँ। Exactly. अब जी का कोई मतलब नहीं है, तो चले ये हमारे नाज़रीन को पता चल गया जो आपको पसंद करते हैं कि इनका नाम जो है असल सिकंदर है। वैसे सिकंदर बड़ा भारी नाम है। हाँ। और आपने ये चुलबुला सा नाम ले लिया जी। हाँ, लेकिन मेरी पर्सनैलिटी के साथ जी सूट करता है सिकंदर, जी है ना? जी। अच्छा, सिकंदर बेसिकली मैं आई एम अ वेरी सीरियस पर्सन एट होम, मतलब जो ऑन स्क्रीन आई एम अ वेरी डिफरेंट पर्सन, थोड़ा लाइवली, लेकिन एट हॉस्पिटल, एट होम आई एम अ वेरी सीरियस पर्सन। तो वो जो घर वाला सिकंदर जो है ना, वो सिकंदर उसके साथ सूट करता है, लेकिन ये जो बंदा आपके सामने इसका जी सूट करता है, आसान सा नाम है जी। ये तो वाकई बड़ी इंटरेस्टिंग बात इन्होंने बता दी। चले मजीद भी पूछते हैं जरा, ये सिकंदर बोले या जी बोले, ये बाद में देखते हैं क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा हसन, आपकी तरफ आते हैं। आप मुझे ये बताएं, चूंकि ईद का मौका भी है और आपका माशाल्लाह काम भी ऐसा है मेहंदी वाला, तो ये मेहंदी लगाना, ये शौक आपके अंदर कहाँ से आ गया? और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं, जैसे अजीज डॉक्टर हैं तो बंदा डॉक्टर बनने का सोच सकता है, टीचर बनने का, इंजीनियर बनने का, तो इस तरह और भी बहुत सारी फील्ड है। आपने ये मेहंदी और सैलून का क्यों आपने सेलेक्ट किया? ये देखिए, मुझे लगता है कि ये वैसे है भी गॉड गिफ्टेड मुझे, तो बस ऐसे ही स्टार्ट किया था। हालांकि ऐसा माइंड नहीं था कि मैं इसको अपनी लाइफ में आगे लेके चलूँगा, बट ऐसे स्टार्ट किया। एक मेरा था दोस्त, मतलब वो हमारा जो घर था उसके पास रहता था बिल्कुल, तो उसने मुझे फोर्स किया कि यार आए हम, मतलब उसने भी स्टार्ट किया हुआ था अपना, वो काम सीख रहा था, तो उसने बोला कि आप भी सीखें हसन भाई, आए हम ना इकट्ठे मिलके सीखते हैं। अच्छा। तो वो बस करते 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 अभी तक यहाँ पे पहुँच गए। ज़बरदस्त। और माशाल्लाह इतनी अच्छी, इतनी आर्ट, यकीन माने इतनी क्लियरिटी से लगाते हैं कि बंदा हैरान होता है कि ये मैं किस तरह कॉपी कर लूँ। अच्छा, वन थिंग आई वांट टू ऐड कि हमारे यहाँ जो प्रोफेशंस है बस डॉक्टर, इंजीनियर, ये अगर आप वेस्ट में जाएं या इंटरनेशनल अक्रॉस द कंट्रीज जाएं, तो ये जो प्रोफेशंस है दे आर सीरियस प्रोफेशंस। लेकिन आई एम रियली हैप्पी कि यू आर टेकिंग इट फॉरवर्ड। और सीरियसली आपने शायद इनकी वीडियोस देखी भी होंगी टिकटॉक पे, माशाल्लाह मेहंदी के डिजाइन बड़े इनके जो है ना फेमस है, आई है मेरे सामने इनकी वीडियोस। अच्छा ये बताएं, तो ईद के मौके पे चूंकि रश बन जाता है, लड़कियां चाहती हैं कि भाई वो बस मेहंदी लगवाएं और अच्छी से अच्छी लगवाएं, तो बस वही बड़ी ईद का चांद रात तो होता ही होता है, सबको पता ही है, बस आया गया। छोटी ईद पे ज़्यादा रश होता है, तो ये बड़ी ईद पे भी आपके पास वही उसी तरह रश होता है? देखिए, होता है रश, अच्छा काम होता है, इतना ज़्यादा नहीं फ़र्क होता काम में, 19-20 का फ़र्क होता है जस्ट। इस ईद पे भी अच्छा काम होता है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास तो स्टाफ होता है काफ़ी सारा, तो उनसे भी हैंडल नहीं हो पाता रश, मींस कि इतना ज़्यादा आता है क्राउड, तो अल्हम्दुलिल्लाह
कि अच्छा काम होता है सेहत पे भी, इसमें कोई शक नहीं। ज़बरदस्त। अच्छा जी, आप मुझे बताएं कि चूँकि आप माशाल्लाह डॉक्टर हैं, डॉक्टर से हट के ये सोशल मीडिया दोनों मतलब अपोजिट फील्ड हैं, तो ये मुझे थोड़ी समझ नहीं आई। इसका जवाब मैं आपसे लूँगी ब्रेक के बाद। अभी चूँकि वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बड़ी ईद की बड़ी खुशी और हमारे साथ आपके फेवरेट मौजूद हैं डॉक्टर जी, जिनसे हमने सवाल किया था, जवाब की तरफ आते हैं जी। अच्छा, हमारे यहाँ बहुत स्टीरियोटिपिकल कॉन्सेप्ट है कि अगर एक डॉक्टर है तो वो ऐनक पहने, टाई पहने, हाँ बड़ा डिसेंट बन जाए, बस वो घर। कम ऑन, लाइक इट्स 2020। एग्जैक्टली। लाइफ एक दफ़ा मिलती है, ठीक है। अच्छा, मैं अब ये बात बोलूँगा कि एंजॉय करने से लोग कहते हैं लाइफ आखिरत का सोचना चाहिए, ठीक है। रिलीजन हर चीज़ पे लोग, रिलीजन इज़ इम्पॉर्टेंट, मगर रिलीजन का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल अपने आप को कैद कर लें, ठीक है। तो बीइंग अ डॉक्टर भी आप स्पोर्ट्स में जा सकते हैं, एक्टिंग कर सकते हैं। सो इंसान को एक स्टीरियोटिपिकल कॉन्सेप्ट नहीं अपनी बनाना चाहिए। मैं अपने जो कलीग्स को देखता हूँ, जो मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने अपनी पूरी यंग लाइफ किताबों में लगा दी। आधों के बाल गिर गए हैं, ठीक है, आधे मोटे हो चुके हैं, अब वो कहते हैं जिंदगी का मजा नहीं है। तो मैं भी पढ़ रहा हूँ, मैं भी उन्हीं की तरह डॉक्टर हूँ। बाज लोग थोड़ा सा जल्दी आगे निकल जाते हैं, थोड़ा सा कुछ देर बाद, लेकिन मैं अपना प्राइम टाइम एंजॉय करना चाहता हूँ कि कल मेरी शादी हो तो अपने बच्चों को ये बोल सकूँ कि मैंने ये टाइम गुजारा है। एग्जैक्टली, कोई आपके दिल पे अरमान नहीं रहना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल भी सारे शौक पूरे करने चाहिए। एग्जैक्टली। लेकिन जब इंसान, तो अगर डॉक्टर थोड़ा सा ये करते यार ये कैसा डॉक्टर है, ये कर रहा है, यार डॉक्टरी अपनी जगह है, पर्सनल लाइफ अपनी जगह है, ठीक है। और एंजॉयमेंट्स के बेसिस पे आपको लोग जज भी करना शुरू कर देते हैं कि आप बस एंजॉय करते हैं। ये वाकई चीजें, ये शायद आपने अभी फेस भी किया होगा कि डॉक्टर है, काम क्या कर रहा है, किस तरह के काम। दो चीजें जो मैं बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे, सिर्फ मैं नहीं, मेरे सारे जो यूजर्स हैं फेस करते हैं। एक, रिलीजन का फौरन हमें वो कर दिया जाता है, ठीक है। सबसे पहले सबसे पहले ये कि हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, ठीक है, और ये स्कॉलर्स का काम है इस चीज़ को करना कि क्या सही है क्या गलत है। आप जो है अभी 16 साल के बच्चे, 18 साल के बच्चे बैठे हो और वो हमें लेक्चर दे रहे होते हैं, तो फिर अगर हमें लेक्चर दे तो आप खुद क्यों टिकटॉक यूज़ कर रहे हो, ये खुद सोशल मीडिया। हाँ, तो ये हर चीज़ में रिलीजन को लेके आना ये थोड़ा गलत है। हर किसी का अपना वे ऑफ प्रैक्टिसिंग रिलीजन होता है। दूसरा, बीइंग अ डॉक्टर मुझे ये बैकलैश आता है, लेकिन मैंने अपनी फैमिली, मेरे हॉस्पिटल के लोग सब मुझे देखते हैं कि मैं कितना प्रोफेशनल हूँ, मैं घर में कितना रिस्पॉन्सिबल हूँ, लेकिन मैं अपनी पर्सनल लाइफ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। मुझे एंजॉय करना है, मैं डिप्रेशन का शिकार नहीं हो सकता। मैं देख रहा हूँ कि मेरे सामने एक बंदा जा रहा है, लाइफ एंजॉय कर रहा है, ट्रैवलिंग कर रहा है, और मैं बैठ के जी बस सिर्फ किताबों में, क्यों? दोनों चीजें हो सकती हैं। मैं यूनिवर्सिटी में, मेरा सुबह पेपर होता था, मैं रात को, मैं जब ड्रामों में काम कर रहा था, उस पर अगर आप बात होगी फिर, तो मैं रात को शूट पे था और सुबह मैं अपना पेपर भी देता हूँ, मैं पास भी हो जाता था। और मेरे जो फ्रेंड्स थे पूरा साल पढ़ते थे और उनकी सप्लीज आ जाती थी, और मैं आखिरी 2 महीनों में पढ़ता था, पास हो जाता था। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे अपने आप को कैरी करते हो। एग्जैक्टली, ये बात वाकई आपने सही की कि ये आप पे डिपेंड करते हैं, आप अपनी लाइफस्टाइल को किस तरह लेके चल रहे हैं। भाई आप डॉक्टर हो, आप अपने ड्यूटी टाइम आप अपने उसी काम को करो, उसके बाद आपके पास फ्री टाइम है, आप अपनी लाइफ एंजॉय करो, ना कि बस आप बुक में पढ़े रहो, किताबी कीड़े बन के बस डिप्रेशन का शिकार होते रहो। और फिर इन्हीं लोगों को ये बोरिंग भी कहते हैं ना, बोरिंग भी कहते हैं। तो मुझे बोरिंग नहीं बनना ना, जब इंटरेस्टिंग बन रहे हैं तो भी प्रॉब्लम है, बोरिंग बनते हैं तो भी प्रॉब्लम है। मुझे ये बताइए, दुनिया किस हाल में खुश है? दुनिया को छोड़ दे, बस अपने दिल का सोचें, किसी को ऑफेंड ना करें, किसी को नुकसान ना पहुंचाएं, फिर रिस्पेक्ट सबकी करें, लेकिन अपनी ख्वाहिशों का गला नहीं घोटें। क्योंकि वो आजकल एक वो टिकटॉक पे
एक वीडियो चल रही है, आपने भी देखी होगी कि मरने के बाद लोग कह देते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हाँ, बिल्कुल, बात खत्म हो गई। तो फिर मैं उनका सोचूं जो एंड पे ये बोल के चले जाएंगे। सो आई वांट टू एंजॉय माय लाइफ, लेकिन मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट या ऑफेंड नहीं जीना करता। सीखे इनसे, अगर खुल के जीना है तो जी से सीखे। अच्छा हसन, आपकी तरफ बढ़ेंगे, चूंकि ईद का मौका है, ईद का दूसरा दिन है, तो आपका ईद का पहला दिन कैसे गुजरा? मेहंदी लगाते लगाते या जानवर ज़िबा करते हैं? ईद का जो दिन हमारा गुजरता है ना, पहला वो तो सो के गुजरता है। हम क्योंकि सारी रात तो जागते हैं, तो सारी रात वहाँ पे काम करना होता है, तो फिर तो सुबह सो जाते हैं, फिर हम कहीं रात को उठते हैं। तो हमारी जो कुर्बानी होती है वो हमारे घर वाले करते हैं। अच्छा, यानी आप उसमें हिस्सा नहीं लेते कि मैं भी देख लूं कि किस हिस्सा तरह हम जानवर रात ज़िबा को हो ले रहा है, लेते हैं ना किस मेहंदी लगाने में, तो फिर हिस्सा एक ही लिया जाता है। तरह। अच्छा, मेहंदी लगाने में हिस्सा ले लेते, बस मेरी ईद हो गई। ये एक्चुअली सीजन होता है ना, तो दे हैव टू इन्वेस्ट देयर टाइम इन दैट। अच्छा, तो जब आप ईद के दूसरे दिन आप सुकून से रिलैक्स होके उठते हैं, तो तब जरा फैमिली के साथ कोई घूमना फिरना, बारबेक्यू करना, कुछ इस तरह का? जी, जैसे कि आज करते ईद हैं। का दूसरा दिन है, तो कहीं कुछ? जी मतलब ये करते हैं, बट इतना टाइम नहीं होता। असल में हमारा होम सर्विस का काम भी होता है ना, तो फिर उसमें भी लग जाते हैं। तो फैमिली को मतलब बस इतना टाइम देते हैं, 1 से 2 घंटे बस, कि ईद हो जाए उनके साथ। ये देखो जी कितनी ज्यादती है। बहुत ज़्यादा काम होता है हमारा ना, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ना स्टाफ भी होता है, सही अच्छा खासा स्टाफ होता है, लेकिन उसके बावजूद भी इतना काम होता है, मैनेज नहीं होता, तो फिर ईद हमारी सारी ख़राब हो जाती लेकिन माशाल्लाह उतनी रिस्पेक्ट भी तो है ना, फिर पीपल फॉलो देम, और यू नो फिर कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये बात तो है। और ना इसके अलावा मैं एक और बात मतलब यहाँ पे करना चाहूँगा स्क्रीन पे, कि ना मेरे जो भी अकाउंट्स हैं इंस्टाग्राम के या टिकटॉक या यूट्यूब, मतलब उस पर जो भी वीडियो वायरल होती है ना, उसमें ऐसे कुछ लोग होते हैं कि वो बड़े बैड कमेंट्स देते हैं कि मतलब ये मेहंदी का काम जो मेल कर रहा है तो ये इस्लाम में नहीं है। मैं उन लोगों से एक बात पूछना चाहूँगा कि इतना बता दें मुझे कि आजकल ऐसा मतलब कोई काम है कि उसमें मेल नहीं है? हर काम तो मेल से होता है, बिल्कुल। और जो मतलब वो मेल कर सकता है ना, वो लेडीज़ नहीं करती, मतलब उससे अच्छा करता है। तो मैं इतना कहना चाहूँगा बस कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपनी अच्छी सोच से काम करते हैं, मतलब हमारे माइंड में ऐसा कुछ भी नहीं होता कि जो लोग सोचते हैं। बात ना काम आपकी सोच के साथ डिपेंड कर। अच्छा जी, जैसे इन्होंने कहा कि मेल फीमेल का ये काम, आप इस हवाले से क्या कहते हैं? भाई अब काम काम है ना, चाहे वो मेल करे या फीमेल करे। अच्छा, हमारे यहाँ ना फीमेल भी एक्सप्लॉइट होती है और मेल भी एक्सप्लॉइट होता है, तो आई थिंक इट्स 2020 एंड दोनों के बगैर वर्ल्ड कैन नॉट यू नो गो फर्दर। तो आज का आई थिंक हर जगह जो है इट्स लाइक सब लोग हर जगह इन्वॉल्व हैं। अब आप देखेंगे और होस्ट माशाल्लाह यू आर डूइंग दिस थिंग। पहले लोग कहते थे कि लड़कियों को नहीं आना चाहिए मीडिया में, और आजकल आपके वर्ल्ड की टॉप होस्ट और आप ओपरा विनफ्री और इवन आपके मुल्क की नादिया खान एंड ऑल दैट, दे आर सो फेमस। तो ये गलत बात है, आई डोंट थिंक सो, एंड इफ ही इज गुड एट इट। नहीं माशाल्लाह जबरदस्त। अब देखिए कि वो अपने काम में एक्सपर्ट है, Exactly. काम करे, लेकिन लोगों का काम बस बातें बनाना, बात अगले को डिग्रेड करने की कोशिश करनी। भाई वो कोई अच्छा काम क्यों कर? लेकिन हमारे यहाँ लोगों के, एक मैं बात बताऊं, इतने बुरे भी नहीं है लोग हमारे यहाँ, तो जज्बाती लोग हैं, उनको टीज करना मजा आता है। जब यही लोग बाहर आपको मिलते हैं, इतना प्यार आपको देते हैं, इतना रिस्पेक्ट आपको देते हैं, हाँ, लेकिन हमारी आदत है जुगते मारने की ना, ये क्या कर रही हो तुमने ये क्यों पहना हुआ है, लेकिन फिर ये नो दे लव यू एज वेल। अच्छा, आपके साथ ऐसा हुआ कि वैसे तो लोग कहेंगे क्या कर रहा जी, उसको कोई और काम और नहीं बाय पे है, जो और सामने फिर पूरी दुनिया जमा, अभी भी रास्ते में हम आ रहे थे तो लोग जमा हो जाते हैं, पिक्चर वही जो इवन कई लोग ऐसे मुझे मिले जिनके मुझे कमेंट्स याद थे, उनकी शक्लें भी मुझे याद थी। तो ये कि हमारे बस ये आदत बन गई एक दूसरे पॉइंट मारने मतलब की। वो जब तक ये हरकत हम करेंगे हमें सुकून नहीं आएगा। असल में हमारे कंट्री में इतनी फ्रस्ट्रेशन है, ये बातें घरों में अम्मी डांट रही होती हैं, सब्जी क्यों नहीं, भिंडी पकी होती तो गुस्सा आया होता है, कद्दू पका होता है गुस्सा आया होता है, तो अपने सारे का सारा जो गुस्सा है वो अपने कमेंट्स पे निकालते हैं। लेकिन डीप डाउन हमारे लोग बुरे नहीं है, दे आर वेरी इनोसेंट पीपल। आप वेस्ट साइड पे जाए तो उनकी भी बहुत लोग ट्रोलिंग करते हैं, हमें नजर नहीं आता, वेस्ट में बहुत ट्रोलिंग होती है, हम ऐसे अपने लोगों को इतना क्रिटिसाइज अच्छा, करते हैं। ईद का आज चूंकि सेकंड डे है, तो आपका ईद का पहला दिन कैसा गुजरा? ईद का पहला दिन, वेल मुझे तो ईद बहुत पसंद है। आई डोंट नो, हमारे यहाँ लोग ईद के पहले दिन कहते हैं कि यार ईद पे क्या करें। ईद ने नहीं करना, आपने ईद पे कुछ करना है। ईद पे कुछ करने से एंटरटेनमेंट और एक्साइटमेंट आपके पास चल के नहीं आएगी, एंटरटेनमेंट एक्साइटमेंट आपने क्रिएट करनी है। तो मैं तो ये कि पहले दिन सुबह से, एक तो मेरी मॉम अगर चेंज ना करके पीछे आपने चेंज क्यों नहीं किया, आपने चेंज क्यों नहीं किया, आप जिंदा दिल क्यों नहीं, मेरी मॉम कहती है एक तो मेरे पीछे ये पड़ गया है। तो मैं तो सुबह अर्ली सबको चेंज कराता हूँ, प्रॉपर तैयार, उसके बाद फोटो सेशन, जो नमाज वगैरह सब, तो एक बहुत एक्टिव दिन गुजरता है। तो ये तो कुर्बानी की ईद है, तो सारा दिन कुर्बानी बिजी, कुर्बानी की ईद छोटी ईद से ज्यादा बिजी और मजे की होती है।
बिल्कुल, और Barbecue मर्दों वगैरह। की ज्यादा उसमें ना Exactly. मैं थोड़ा सा जरा वो टच मी नॉट सा हूँ, तो मैं इतना वो नहीं करता। आज के जो बर्गर्स थे, आपको पता है, मैं मतलब मैं रियलिस्टिक बंदा हूँ बहुत ज्यादा, लेकिन ये कि स्टिल मैं कोशिश कर, जैसे गोश्त कट के आ गया तो उसको पैक्स में डालना हेल्थी एक्टिविटी है ना। और अगर आप ये नहीं करेंगे तो अच्छा, अक्सर हमारे भी छोटे हम सीखते हैं ये चीजें, तो ये ट्रेडिशनल चीजें करनी चाहिए। तो कल रात को हमने बारबेक्यू किया, उसको सिरका खुद लगाया, तो इट वाज लाइक अमेजिंग। यानी कि हाथ बटाते हैं आप थोड़ा बहुत। चलें जी, मजीद हम पूछेंगे कि डॉक्टर जी क्या क्या एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा जी जी कि घर में अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करेंगे ना, तो फिर आपकी रिस्पेक्ट भी होगी पेरेंट्स, फिर आपको डांटेंगे नहीं। लड़के लड़कियों का प्रॉब्लम ये कि वो अपनी लाइफ में इतना मगन है कि पेरेंट्स को लगता है रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ये बात तो है। इस responsibility चीज़ is very पे important. ख्याल करना चाहिए कि आपने अपनी जिम्मेदारियां भी जिन्हें वो देखनी है कि आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां घर में। तो मजीद हम डॉक्टर जी से बात करेंगे, थोड़े मशवरे भी लेंगे, क्योंकि दादी अम्मा कभी कभी दादी अम्मा बन जाते हैं, मशवरे भी देते हैं। तो अभी चूंकि वक्त है छोटी सी ब्रेक का, कहीं मजा आएगा, देखते हैं बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ। जुल्म सितम की ये दास्तां बहुत पुरानी है। हर दौर में हलाकू, टीपू, सिकंदर ने एक तारीख लिखी है। ये जुल्म इंसाफ का सफर कभी ना रुकेगा। आज भी पुलिस अदलिया हुक्मरान होने के बावजूद इंसाफ नहीं। हकामे बाला तक मजलूम की रसाई क्यों नहीं? रेड न्यूज बनेगा आपकी आवाज, लड़ेगा हक की खातिर और करेंगे पर्दाफाश हर जालिम का। देखते रहे प्रोग्राम जुल्म और सितम, सिर्फ रेड न्यूज पर सिकंदर मुगल के साथ। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ। और रेड न्यूज़ की हमेशा कोशिश होती है कि आपके लिए अच्छे अच्छे प्रोग्राम लेकर आएँ, अच्छे अच्छे गेस्ट लेकर आएँ, जिनके साथ मज़े मज़े की बातें और आपका दिन जो है वो अच्छा गुजरे और ईद का मौका हो और फिर अच्छी अच्छी मज़ेदार बातें चल रही हूँ, फिर तो वाकई दिन बहुत अच्छा गुजरता है, टाइम का पता नहीं चलता, यूँ गुजर जाता है जैसे हमारा शो भागता जा रहा है। मेरा दिल कर रहा है मैं ये शो जो है ना 2 घंटे का करता हूँ। तो हम बढ़ते हैं मेहमानों की तरफ। हसन, मैं आपकी तरफ आऊँगी। मुझे ये बताएं कि आप माशाल्लाह इतनी अच्छी मेहंदी लगाते हैं, क्योंकि ये भी एक आर्ट है इतना ज़बरदस्त, तो आपने ये काम सीखा किससे? क्योंकि हर बंदे का कोई उस्ताद होता है। जब भी हम स्कूल जाते हैं तो हमें डेफिनेटली उस्ताद जो है वो पढ़ाता है, सिखाता है। खुद से हम कभी भी नहीं जो है ना वो मास्टर ग्रेजुएट कर सकते। तो आपने किससे सीखा? जी, जो हमारे उस्ताद है ना, उनका नाम है हाजी उल्फत साहब। इंजेक्शन वाली जो मेहंदी है ना, स्टार्ट की थी उन्होंने, तो उसके बाद ये अभी ज़्यादा फैल गई है। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, तो इस चीज़ का सारा क्रेडिट जाता है। होते हैं सिरिंज वाले इंजेक्शन? बिल्कुल, इंजेक्शन, बिल्कुल। अच्छा। और उसमें मतलब वो ऐड होता है, लिक्विड टाइप मेहंदी होती है ना, तो वो उसमें ऐड करके लगाते हैं। डॉक्टर साहब, आपके इंजेक्शन मेहंदियों में शुरू हो गए? नहीं तो ये ऊपर लगाते हैं मतलब? नहीं, मतलब वो स्किन के साथ थोड़ा होता है टच। अच्छा, नहीं, उसकी नोक यानी उस तरह नहीं होती, नॉर्मल जो होती है उसको थोड़ा हम करते हैं अपने हिसाब से। हाँ, मतलब वो जख्म वगैरह तो नहीं बनता? नहीं, उसको रेडी किया जाता है पहले, उसके बाद लगाते हैं। बीच में ग्लिटर वाली आई थी जिसमें इशू आया था, एक आया था जिसमें लोगों को हो गए थे एब्सेस पस वगैरह, क्या नो, शायद ये लोग कंट्रोल तरीके से करते होंगे ना। स्टोन्स और जो ग्लिटर्स हैं, असल में इसमें ऐसे होता है, स्किन भी सेंसिटिव होती है कुछ लोगों की। यही बात अभी देखिए, जैसे मेरी स्किन जो है ना सेंसिटिव है, बाज़ दफ़ा वो यहाँ पे साइड पे मेहंदी लगाओ ना तो स्किन मेरी स्वेलिंग शुरू हो जाती है। ये अप्रूव्ड तरीका है, मतलब हमारा जो है ये जो इंजेक्शन से करने वाली अप्रूव्ड तरीका है? जी जी, बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। असल में अगर वो किसी की स्किन का मसला है तो वो फिर हमारी मेहंदी पे डाल दे तो वो फिर नहीं बनता, ठीक है। बट अगर जो हमारी मेहंदी है उसमें मसला हो तो फिर तो है ना, ये स्किन का इसमें बड़ा होता है। आप तो एंटी एलर्जी की गोली साथ लेके जाए, फौरन खाएं अगर कुछ हो जाए Exactly, आपको। बिल्कुल। अच्छा जी, आप मुझे बताएं, बात करने, चूँकि आप टीवी आर्टिस्ट भी हैं, होस्ट भी हैं माशाल्लाह, डॉक्टर भी हैं, तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि आप माशाल्लाह स्पीच
जो कि बड़ी अच्छी कर रहे होते हैं। पर्सनैलिटी आपकी देखें तो बड़ी चुलबुली सी है, बड़ी नटखटी सी है। थिंक बिल्कुल एग्जैक्टली। और जब आपकी बातें हम सुन रहे होते हैं तो बड़ी डीपली बात आप कर रहे होते हैं, इसके पीछे क्या वजह है? मैं तो ये पहले स्टीरियोटाइपिकल इमेज की बात की थी ना, तो हमारे यहाँ अगर डॉक्टर है तो उसको डिसेंट रहना चाहिए और चुलबुला बंदा है तो उसको सिर्फ चुलबुला रहना चाहिए। एक ही बंदा मल्टीपल चीज़ें क्यों नहीं कर सकता, राइट? तो अगर मैं थोड़ा सा देखिए आप वेस्ट में जाएं, ठीक है, पाकिस्तान में वो कहते हैं डू एज ए रोमन्स डू, जिस जगह पे आप रहते हैं वैसे, लेकिन अब ये डिजिटल रेवोल्यूशन आ चुका है तो अब तो पूरा दुनिया एक ही जैसी हो गई है तकरीबन, राइट? तो फैशन करना या आपका फैशन स्टेटमेंट थोड़ा बोल्ड है तो वो कोई इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन आपको रिस्पॉन्सिबल होना भी ज़रूरी है। अगर मैं फैशनेबल हूँ या मैं थोड़ा सा चुलबुला, सो इट डजंट मीन कि मैं इररिस्पॉन्सिबल बंदा हूँ या मुझे चीज़ों का नहीं पता, मेरी अपब्रिंगिंग या जो मेरी एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ है तो वो दे आर वेरी मैच्योर, यू नो, तो मैं वो शेयर करता हूँ लोगों से एंड आई एम रियली हैप्पी कि लोग उसको ज़बरदस्त आपकी मैंने देखी है स्पीच, सुनी है, बातें बड़ी डीपली होती हैं। तो ईद के हवाले से, कुर्बानी के हवाले से भी कोई आपने लेक्चर लंबा तैयार एक मिनट के तो लेक्चर होता है, वो लेक्चर वही बात ना, 1 मिनट, लेकिन वो 1 मिनट का जो होता है उसमें पूरी स्टोरी आप बयान करते हैं। तो ईद का आ चुके दूसरा दिन हो चुका है तो आपने कोई स्पीच रेडी की? अच्छा, 1 मिनट में वो जो सारी बात को वो करना, समराइज कर बड़ा मुश्किल होता है। मैं वही कह रही हूँ ना कि वो होता है 1 मिनट, लेकिन आप उसमें पूरी स्टोरी जो है ना बयान करते हैं। ईद का मैंने इतना नहीं किया, ईद पे मैंने विश किया है सबको, बीच में 1-2 वो आदत है ना लेक्चर देने की, तो 2-3 लाइनें बीच में ऐड की हैं, तो वो अभी बताऊंगा नहीं, फिर आप देख लेंगे। अल्लाह, बताना नहीं है, ये बस देख कॉपी कर ले, फिर मैं नहीं, मैं आज ईद का दूसरा दिन ना, आपने ईद के पहले दिन अपलोड की होगी? नहीं, अभी अपलोड नहीं की क्योंकि एक्चुअली मुझे मौका नहीं मिला। मैंने कल वो कुर्बानी वाली और वो सारी वीडियोस अपलोड की हैं, लेकिन आई विल अपलोड इट टुडे। अच्छा, ये जानवर ज़िबा होता देख सकते हैं आप? हाँ, डॉक्टर हूँ, ऑपरेशन सर्जरियाँ इतनी की हैं, इंसानों को मैं ज़िबा होते हुए देखा है, तो मैं जानवरों को एग्जैक्टली। ओए होए होए होए, इतनी ज्यादती, ये तो बड़े जुल्म है, दिखने में इतने नटखट से और अंदर से नहीं, तो इंसान को स्ट्रांग होना चाहिए ना। एक तो हमारे यहाँ लोग पता नहीं क्यों इतने ज्यादा हर वक्त टच में, यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग। ये बात है, लेकिन लोग देख के कहते होंगे कि ये तो बिल्कुल मम्मी डैडी सा बच्चा लग रहा है, इसको तो डर लगता होगा ऐसी चीजों से। हाँ, मेरे मामले में, मेरे बारे में बहुत से लोगों की ये राय होती है। नहीं, आपकी लुक ऐसी है ना, किसी गाड़ी रास्ते में लग जाए या किसी स्टोर पे किसी लड़ाई हो जाए तो लोगों को लगता है कि इसको तो हम दबा लेंगे, लेकिन जब वो मेरा वो सिकंदर वाला रूप निकलता है ना, वो जो मेरा रिएक्शन आता है तो लोग कहते हैं ये क्या हुआ है। तो मैं इसलिए कहा कि लोगों को जज मत किया करो, यू नेवर नो कि क्या है। तो और हमारे यहाँ मतलब बहादुरी ऐसा क्यों है कि बहादुर बस वो ये मूछे दाढ़ी रखी है तो बहादुर है? ये तो आपके दिल की बात है, आप कितने स्ट्रांग हैं। ये बात है, आपके अंदर से पता चलेगा आप कितने स्ट्रांग है। बस इतने मोटे हो गए, बड़ी बड़ी मूछें रख लेने से कोई बहादुर नहीं बन जाता। कई मूछे और दाढ़ियों वालों को भागते हुए देखा हम लोगों ने। बिल्कुल। हसन, आप मुझे बताओ, चूँकि माशाल्लाह एक सक्सेसफुल आप ये मेहंदी का बिजनेस चला रहे हैं, सैलून चला रहे हैं, तो इसमें जो है एक हर बंदे की कामयाबी के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है। सिर्फ सिखाने वाला उस्ताद तो होता ही है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे लोग होते हैं आपकी कामयाबी के पीछे। तो आपकी कामयाबी के पीछे कौन है? जी, मैं इतना कहना चाहूँगा बस कि स्पेशल मेरी मामा, मीन्स कि मेरे बाबा, और जो मेरे मतलब अपना मेरी बहनें, और इसके बाद एक और मतलब स्पेशल बंदा है, एक मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा इधर, यकीनन वो मुझे सुन रहा होगा। बंदी है। हाँ जी, तो क्यों नाम लेना चाह रहे हैं? उनका हाथ हम भी जानना चाहते हैं, जानना चाहते हैं वो स्पेशल कौन है। ईद के मौके पे बता दे आप। एक बंदा जब आपका ऐसा माइंड बना दे कि आपने मतलब अपनी लाइफ में आगे स्ट्रगल करनी है, अपनी लाइफ को आगे लेके जाना है, आपने इतना ज़्यादा कामयाब होना है, तो ऐसा कहूँगा कि ऐसा मेरा है ही नहीं था माइंड कि मैं अपना काम करूँ, अपने लिए स्ट्रगल करूँ, मैं बस आगे जॉब करता था। तो उस बंदी ने मेरा माइंड बनाया, तो ये सारा उनकी वजह से है। वेरी गुड, यानी कि क्रेडिट उनको जाता है। बिल्कुल। तो इनका स्पेशली थैंक्स, और बस मैं इतना कहना चाहूँगा अल्लाह उनको खुश रखे। हमारी तरफ से भी थैंक्स कि आपने हमें इतना अच्छा मेहंदी वाला दे दिया। हमें मेहंदी वाला दे दिया। अच्छा जी, एक सवाल है, डॉक्टर आप माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं, टिकटॉक पे भी माशाल्लाह छाए हुए हैं, लेकिन आप टीवी आर्टिस्ट रह चुके हैं, रियलिटी शो आपने जीता है, तो ये थोड़ी सी स्टोरी हमें बता दें ताकि जो आपको पसंद करने वाले उनको भी ज़रा पता चले। वेल, मैंने रियलिटी शो जीता था
पाकिस्तान का सबसे पहला एक्टिंग रियलिटी शो जो पूरे पाकिस्तान में उसके ऑडिशंस हुए थे और 8-9 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, फिर टॉप 28, फिर टॉप 12 और टॉप फर्स्ट में आया था। और फिर उसके बाद चैनल का नाम तो नहीं ले सकते आई गेस, तो वो एक चैनल, हाँ गजनफर साहब का चैनल था, नाम तो ले सकते हैं। तो उनके चैनल का फिर 1 ईयर का मुझे हॉस्पिटल एक सीरीज़ थी, एम्बुलेंस ड्रामा अगर आपको याद हो, उसका सीक्वल था, उसका मुझे वो मिला, कॉन्ट्रैक्ट मिला। फिर कादिम पाशा साहब का सीरियल किया थोड़ा सा आसमान, एवेन्यू प्रोडक्शन का सीरियल किया तिकोन, काफ़ी काम किया। लेकिन आफ्टर MBBS कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बने कि मुझे थोड़ा ब्रेक लेना पड़ा, क्योंकि मेडिकल करियर मुझे कंटिन्यू करना था और मैं कराची में रहता था, तो मुझे कराची से वापस आना पड़ा पेशावर। तो यहाँ की लाइफ टोटली चेंज हो गई। आई डिस्कवर्ड माई सेल्फ इन अ टोटली डिफरेंट वे। तो थोड़ा ब्रेक लिया, बट नाउ आई एम बैक ऑन सोशल मीडिया। हाँ, लेकिन तब तो स्टार्टिंग थी ना, मगर ये जो सोशल मीडिया से जो बूस्ट मिला है, जो फेम, अनएक्सपेक्टेड। लोग क्रिटिसाइज बहुत करते हैं, लेकिन इसका मजा भी बहुत है। भाई अपना मजा है, आप जितना मर्जी क्रिटिसाइज करें, लेकिन फायदा हो रहा है इनको। आप जितना करेंगे। देखिए फायदा ये कि आई एम सिटिंग विद सच अ ब्यूटीफुल पर्सनालिटी। सो स्वीट, थैंक यू। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि अब पर्सनालिटी की बात हुई है, तो चूंकि आप डॉक्टर हैं, तो आपके लुक को देखते हुए लोग तंग नहीं करते हैं कि अब डॉक्टर हो के और इस तरह? वेल तंग तो मतलब आप कह रहे हैं मतलब कि जॉब प्लेसेस पे, एग्जैक्टली जॉब प्लेसेस पे, हाँ लोग थोड़ा सा होते हैं कि लाइक ओके लाइक ही इज डिफरेंट, लेकिन फिर ये कि मेरा बिहेवियर, मेरा जो एटीट्यूड है वो इतना मैच्योर, इतना रिस्पॉन्सिबल है कि वो मैनेज हो जाता है। लेकिन हाँ ये है कि थोड़ा सा एक सर्टेन सेक्शन जो है वो थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेट करता है एट टाइम्स, क्यों ना हिरासमेंट्स कहाँ नहीं होती। लड़के लड़कियां हर किसी को कहीं ना किसी जगह पे फेस करना पड़ता है। तो वबाल मचाना और हर जगह रोना धोना शुरू कर देना, विक्टिम बन जाना तरीका नहीं है। तरीका उसको हैंडल करना है। अक्सर लोगों को मैंने देखा, आ जाते मीडिया पे, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ जुल्म हुआ। हर वक्त विक्टिम स्टोरी बनना वो एक कुछ अरसे तक चलती है, बाद में आपको उसी दुनिया को फिर फेस करना पड़ता है। लोग आपके लिए स्टैंड लेते हैं, लेकिन फिर वो बैक हो जाते हैं। समझदारी ये है कि आप उसको बड़े तरीके से हैंडल करो, क्या आप अपने लिए वो इन्वायरमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव बना लो। यस, मैंने नेगेटिव काफ़ी ज़्यादा मैंने अप्स एंड डाउन्स फेस किए, लेकिन ये कि नाउ थिंग्स अब थोड़ा विद पैसेज ऑफ टाइम सीख गया हूं ना, टाइम के साथ साथ आगे बिल्कुल चल जाते हैं। नाउ थिंग्स आर बेटर और काफ़ी आसपास लोग भी सपोर्टिव हो गए हैं। वेरी गुड। लोगों को खुद भी समझ आ जाती है कि नहीं ये हम गलत हैं, वो बंदा ठीक है। अच्छा हसन, मुझे आप बताएं, चूँकि सोशल मीडिया की हम बात कर रहे हैं, तो टिकटॉक से आपको काफ़ी शोहरत मिली, काफ़ी इसने साथ दिया, आपके कामयाब होने का ज़रिया बना। तो आप क्या कहते हैं इस हवाले से कि क्या बाकी ही सोशल मीडिया हमारा साथ दे सकता है, हमें किस तरह इसको यूज़ करना चाहिए, क्या राय है आपकी इस हवाले से? अच्छा, मैं बस आपको इस बारे में इतना कहना चाहूँगा कि ये जो ऐप है टिकटॉक, इस ऐप ने लोगों को इतना ज़्यादा फेम दिया है, लोग इतने ज़्यादा मशहूर हो गए हैं, इतने लोग इंटेलिजेंट थे वो लोगों के सामने आ गए हैं, इतनी ज़्यादा उनको मिली है शोहरत। तो मैं इतना कहना चाहूँगा इस ऐप का अच्छा यूज़ करें आप, ये बात बस। और ऐसी इस पे बातें नहीं करें कि लोग उससे, जी बिल्कुल, दिल पे बात लग जाती है। बस मैं बस इतना कहना चाहूँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह इस ऐप ने इतना फेम दिया है मुझे कि इससे अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लैंड से कॉल्स आती हैं, अमेरिका से कॉल्स आती हैं, UK से कॉल्स आती हैं, ऑस्ट्रेलिया, मीन्स के जी बिल्कुल बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। इतना कहना चाह रहा हूँ कि ये ऐप आपको इतना ज़्यादा फेम दे सकता है, ठीक है? तो इसको अच्छा यूज़ करें, इससे अच्छा आप लोग मतलब वो कर सकते हैं। मतलब आपको एक पब्लिसिटी का एक स्टंट है ना, तो आप इजीली मिल सकते हैं। देखिए डिजिटल रेवोल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो आप हमें एक कुएं का मेंढक नहीं बना सकते ऐप्स को बंद करके। जो लोग यूज़ करें, ऑब्वियसली अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, तो जो हमारी यूथ है, जो हमारे लोग हैं, उनको चाहिए कि उसको सोच समझ के यूज़ करें। लेकिन मैंने नोट किया है कि ये जो ऐप्स है ना, आजकल के लोगों को रिस्पॉन्सिबल बनाती जा रही है, लोगों में कुछ करने की उमंग बढ़ रही है, एक दूसरे को देख के कंपटीशन। ये बड़ा जो हमें हमारे टेलीविजन और जो हमारा सिस्टम नहीं सिखा पाया, वो कहीं ना कहीं ऐप सिखा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ ना बस एक हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो बड़ा तबका, उनको लगता है बिहाई। मुझे समझ नहीं आती कि उस वक्त बच्चा गलत नहीं होता जब आपके घर पे बेल होती है और बच्चा पूछता है, बाबा को कहता है, बाप बच्चे को कहते हैं कि बाहर बोलो मैं घर पे नहीं हूँ। झूठ तो आप घर से बोलना सिखा देते हैं। तो कोई भी चीज़ बेहयाई नहीं सिखाती है। आप इतना आप तंग जहन ना हो, अगर आप बंद कर भी देंगे इन ऐप्स को, तो फिर भी लोग हज़ार तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो बेटर ये कि उनको प्रेजेंट करें, लेकिन इस तरीके से उनको वेलकम करें ताकि लोग उसको समझे कि हमें परमिशन मिली है, तो हमें इसको तरीके से यूज़ करना है, पॉजिटिव वे। और बस इनकी इस ऐप्स के थ्रू हम वर्ल्ड वाइड अपने आप को दिखा पा रहे हैं। वीडियो वायरल जब होती है तो वो नेशन वाइड नहीं होती, वो इंटरनेशनल लेवल पे होती है।
जैसे पाकिस्तान के बारे में, जैसे इंडिया हो गया, मुख्तलिफ कंट्रीज हो गए, वहाँ जब वीडियोस जाती है लोग सब हमें समझते हैं पाकिस्तान में तो बस सिर्फ ये धमाके होते होंगे बंदूक के। जब वो हमारा लाइफस्टाइल देखते कहते हैं यार ये तो लेडी वो क्या कहते हैं करदाशियंस का भी ये लाइफस्टाइल नहीं है। सो डू नॉट डू दैट। आई थिंक सो आई रिक्वेस्ट माई गवर्नमेंट उन तमाम लोगों को, आई नो आई रिस्पेक्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज, पर कहीं ना कहीं थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी छोड़े। बिल्कुल ज्यादा आपको इतना क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए कि अगला बस तंग ही आ जाए, टीवी डिप्रेशन चैनल का तो कुछ हैं और उस पे कुछ ही लोग बैठे हुए हैं, हमें हमारे रास्ते क्यों बंद कर रहे हैं। अच्छा हसन, चूंकि टाइम भी शॉर्ट है और इतनी अच्छी अच्छी बातें चल रही, मेरा दिल नहीं कर रहा कि आप दोनों को मैं अल्लाह हाफिज़ करूँ। तो ईद का चूंकि मौका है और आप माशाल्लाह टैलेंटेड हैं और लोग चाहते हैं ऐसे लोगों को देखना, उनसे टिप लेना, उनसे मशवरे लेना ताकि वो भी कैरियर में आगे बढ़ सके। तो ईद का मौका है, ईद के हवाले से आप हमारे नाज़रीन को क्या मैसेज देंगे और कैरियर के हवाले से आप उनको क्या गाइड करना चाहेंगे? ईद के हवाले से मैं इतना कहना चाहूँगा कि ईद को अच्छा गुजारें, अपनी जो फैमिली है उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें कि उनको आइडिया हो सके कि आज अभी वाक़या ईद है और इतने पहले हालात ख़राब थे हमारे मुल्क के, तो लोग बड़े इतने अफसुर्दा थे, अपसेट थे, तो हैप्पी हो जाएं, उसको भूल जाएं, बस इतना कहना चाहूँगा। और बस इतना एहतियात करें कि हमें मतलब हाँ जी बिल्कुल। और इसके अलावा हमारी जो फील्ड है इंजेक्शन वाली मेहंदी का जो काम है, इसके बारे में जो स्टूडेंट्स हैं मतलब ये काम सीखना चाहते हैं उनके लिए इतना है कि वो मुझसे रब्ता करें के लिए ना क्या चीज़ वो मुझसे रब्ता करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप तो आर्टिस्ट है ना, तो इतना कहना चाहूँगा बस कि स्ट्रगल करें, इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाबी देगा। और आहिस्ता आहिस्ता आप भी अभी जहाँ पे मैं बैठा हूँ इनके शो में इतनी मतलब अच्छी पर्सनैलिटी हैं, बहुत ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी हैं, तो आप भी एक दिन इनके साथ बैठे होंगे। जी बिल्कुल। आप मेरे बारे में कहते हैं जी ओके हाँ मैं तो अच्छा मेरे बारे में थैंक यू सो मच। सो स्वीट। नहीं आपके बारे में भी कह रहे हैं बिल्कुल। अच्छा तो जी आप चूँकि अब एक डिफरेंट फील्ड के साथ आप जो है ना वो जुड़े हुए हैं और हर फील्ड में कामयाब है, तो डेफिनेटली लोग जो है ये सोचते होंगे कि यहाँ तक कैसे पहुँचा, कैसे हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे, क्या टिप देना चाहोगे और ईद के हवाले से क्या मैसेज देना चाहोगे? सबसे पहले आई रियली हैड अ ग्रेट टाइम ऑन योर शो, वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चनिंग। द थिंग इज दैट कि माई फील्ड के बारे में आप पूछें कि यहाँ तक, ऑफ कोर्स आई स्ट्रगल्ड अ लॉट। मैंने एजुकेशन किया, एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एजुकेशन आपको बिल्कुल एक डिफरेंट लीग में लाके खड़ा कर देता है। एजुकेशन का मतलब नहीं आपकी किताबें पढ़ी हैं, आप स्कूल जाते हो, कॉलेज डीलिंग्स करते हो, तो एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड प्लस मेरी फैमिली सपोर्ट, ऑब्वियसली मेरी अपब्रिंगिंग, मेरा एक घर का लकी था, मैं ब्लेस्ड था। लेकिन मुझे लगता है कि आप अपनी तकदीर, ठीक है पैदा होना आपकी किस्मत आपके हाथ में नहीं होता, तकदीर बदलने का चांस अल्लाह आपको देता है। तो कोई माँ के पेट से अब्राहम लिंकन इमरान खान बन के नहीं पैदा होता, लोग बनते हैं। सो आप मेहनत करें, और मैंने तो बहुत ज़्यादा मेहनत की है और मेरे तो बहुत अलग प्लान्स हैं। मैं बीच में थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हुआ था, थोड़ा लाइफस्टाइल एंजॉय करने में लग गया था, पार्टी टाइम मस्ती, मगर अब मैंने अपना एक टारगेट सेट किया है एंड आई हैव, मतलब अल्लाह करे कि मैं उसको अचीव कर पाऊँ। आप अगर टारगेट्स आपके स्ट्रॉन्ग होंगे तो आप अचीव कर पाओगे ना। और मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन सकूँ, लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनना सीखें। और प्लीज़ कॉपी कैट्स मत बने। एक तो मैं जिस रेस्टोरेंट जाता हूँ वहाँ पे मेरे कॉम्पिटिटर्स जाके 10 वीडियोस बना देते हैं वहाँ जाके। प्लीज़ कॉपी कैट्स मत बने, बी ओरिजिनल। अब जैसे देखेंगे मेहंदी का काम करते हैं ना, लुक ही इज डूइंग सच अ ग्रेट जॉब। अपने जो आपके अंदर टैलेंट है उसको लेके एक दूसरे को देखा देखी भीड़ चाल का शिकार मत हो। और जहाँ तक ईद की बात है, प्लीज ईद को बहुत एंजॉय किया करें, इतना प्यारा इवेंट है। लोग आजकल के मॉडर्न लोग, ओह माय गॉड ईद सच अ बोरिंग थिंग। ईद इज नॉट अ बोरिंग थिंग। ओ कम ऑन, जितना मॉडर्न ये इवेंट है, हमारा मजहब सबसे मॉडर्न मजहब है क्योंकि सबसे आखिर में आया था, ठीक है ना। तो ईद को एंजॉय करें, फैमिली को इकट्ठा करें, गैदरिंग करें फ्रेंड्स को। ईद इज एन अमेजिंग। मैं ईद की 3-4 दिन गुजारने के बाद फ्रेश हो जाता हूँ। होता भी है ऐसे ही, आप जरा बिल्कुल इजी हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। जी एंजॉय करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर जी, थैंक यू सो मच हसन, आप दोनों ने टाइम दिया और एक दफ़ा फिर दोनों को ईद मुबारक। थैंक यू जी, थैंक यू। तो उम्मीद करते हैं नाज़रीन आपको आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि आपके फेवरेट डॉक्टर जी खान और हसन जो कि मेहंदी आपको सिखाते हैं, दोनों यहाँ मौजूद थे, अच्छी अच्छी बातें की और ऐसे कुछ सवालात, कुछ उनके जवाबात आपको मिले जो कि आप नहीं जानते थे, वो आज आपने हमारे शो से जाने। तो इस तरह के मजीद भी गेस्ट मैं बुलाती रहूँगी ताकि आपके इस तरह के इवेंट्स जो हैं वो अच्छे गुजरते रहें, आपका दिन अच्छा गुजरता है, क्योंकि रेड न्यूज़ हमेशा आपके लिए आपकी पसंद की चीज़ें लेकर आता है। आज के लिए इतना ही। अपनी होस्ट में अभी चौधरी को इजाज़त दीजिए, देखते रहें बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ।